प्यारे बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं कि ब्रीथ से संबंधित जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहले हम लोग आते हैं ब्रीथ। ब्रीथ क्या है? तो आप लोग प्यारे बच्चों जानते हैं कि गणित में दो तरह के रेखा होती है। एक रेखा जो सीधी होगा इस तरह से, उसे बोलेंगे सीधी रेखा। एक रेखा जो इस तरह से होगा टेढ़ी मेढ़ी, उसे बोलेंगे कर्व लाइन। यानी कि लाइन दो तरह का, एक सीधी लाइन, एक कर्व लाइन। यहाँ पर ये बोलना है कि वृत्त की परिभाषा में सीधी लाइन नहीं आएगा, कर्व लाइन आएगा। तो वृत्त की परिभाषा क्या हो गया? वैसी कर्व लाइन जिसकी दूरी किसी निश्चित बिंदु केंद्र से हमेशा बराबर होती है। तो एक तो ये डिफिनेशन हो गया। दूसरा डिफिनेशन हम लोग क्या बोल सकते हैं कि बिंदुओं का वैसा समूह जिसकी दूरी किसी निश्चित बिंदु केंद्र से हमेशा बराबर होती है। तो ये कुछ वृत्त से संबंधित जो परिभाषा है उसे हम लोगों ने देखा। आइए इस परिभाषा को पहले हम लोग लिख लेते हैं। परिभाषा लिख लेंगे तो आपको याद रहेगी सर वृत्त की परिभाषा क्या है। तो आइए मेरे साथ आप लोग भी लिखते चलिए, कॉपी और पेन लेके जरूर बैठिए। तो वृत्त क्या है आपको बोलना है, वैसी कर्व, CURV, कर्व मतलब टेढ़ी मेढ़ी, वैसी कर्व लाइन जिसकी दूरी किसी निश्चित बिंदु प्यारे बच्चों, किसी निश्चित बिंदु का नाम क्या है? केंद्र। तो ब्रैकेट में आप लोग केंद्र कर लेंगे। केंद्र को किससे लिखेंगे? C से या तो O से। यानी वैसी कर्व लाइन जिसकी दूरी किसी निश्चित बिंदु ब्रैकेट में केंद्र से हमेशा नियत या तो बराबर, हमेशा बराबर या समान, बराबर होती है। वृत्त की आकृति कैसी होती है पहले हम लोग ये देख लेते हैं। तो ये इस तरह का जो आकृति रहेगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? वृत्त। वृत्त में बीच में जो होता है ना, ये केंद्र है। क्या है? C यानी O, इसी को बोलते हैं केंद्र। और ये है क्या? वृत्त है। ठीक है। अब वृत्त में जो ये दूरी होगा, मान लीजिए दूसरे एग्जांपल में फिगर 2 में, ये आपका केंद्र है। इसको आप, ये कर्व लाइन है। ये कौन सा लाइन है? कर्व। तो ये कर्व लाइन की जो दूरी होगा हमेशा बराबर होगा। आप इसको मिलाइए, इसको मिलाइए, इसको मिलाइए, यानी जहां भी आप मिला दीजिएगा सभी दूरी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है। तो ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये वाला दूरी, ये दूरी सभी आपस में क्या होंगे? बराबर। तो वृत्त का डेफिनेशन आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। वैसी कर्व लाइन या बिंदुओं का वैसा समूह जिसकी दूरी किसी निश्चित बिंदु केंद्र से हमेशा बराबर होती है। ये कर्व लाइन हो गया और ये केंद्र हो गया। इसमें भी ये कर्व लाइन। अब इसके बाद हम लोग आएंगे वृत्त के अंग। वृत्त के अंग यानी सर वृत्त में क्या क्या होते हैं? तो वृत्त में क्या होगा? केंद्र होगा, परिधि होगा, उसके बाद क्या व्यास पढ़ेंगे, जीवा पढ़ेंगे, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग इसे उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब हम लोग देखेंगे वृत्त के अंग। वृत्त के कौन कौन से अंग हैं? तो पहले हम लोग ये आएंगे, ये आपका क्या हो गया? वृत्त हो गया। वृत्त में ये क्या हो गया? केंद्र हो गया, यानी C हो गया। ये हो गया केंद्र। ये क्या हो गया? परिधि। इसको क्या बोलेंगे? परिधि या तो परिमिति, परिमिति या परिमाप, सब एक ही चीज है, याद रखेंगे। तो एक नंबर में हम लोगों ने क्या
तो यहाँ पर वृत्त की परिधि, परिमाप और परिमिति सब एक ही चीज है। तो ये आपका परिधि और परिमाप हो गया। 1 नंबर में हम लोग क्या पढ़े, केंद्र के बारे में जाने। उसके बाद 2 नंबर परिधि क्या है इसके बारे में जाने। अब आइए हम लोग 3 नंबर में त्रिज्या क्या है। तो प्यारे बच्चों, अगर यदि ये कोई वृत्त है, वृत्त में ये केंद्र है, केंद्र से अगर ये परिधि को मिला देंगे तो इसी को बोलेंगे त्रिज्या। त्रिज्या को रेडियस बोलेंगे, यानी आर हो गया। तो ये क्या हो गया आपका त्रिज्या। त्रिज्या को किससे लिखेंगे, आर से लिखेंगे। तो ये त्रिज्या हो गया। अब उसकी बात आइए 4 नंबर में व्यास। व्यास को डायमीटर यानी डी से लिखेंगे। सर व्यास क्या है, ये आपका कोई वृत्त है, वृत्त में ये केंद्र है, केंद्र से वैसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेगा उसे क्या बोलेंगे, डायमीटर। ये आपका व्यास हो गया। और प्यारे बच्चों, आप लोग ये भी याद रखेंगे, वृत्त का व्यास यानी कि डी बराबर क्या होता है, 2 गुना त्रिज्या। आपको बोलेंगे ये केंद्र से परिधि त्रिज्या, ये भी एक आर, ये भी एक आर, तो डी बराबर एक आर और एक आर कितना हो गया, 2r। यानी कि वृत्त का जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दोगुनी होता है, ये भी याद रखेंगे। तो यहाँ से त्रिज्या, व्यास। अब आप लोग एक और देखेंगे, जीवा क्या है ये समझ लीजिए। ये कोई वृत्त है, अगर यदि यहाँ पर केंद्र कहीं से को मिला दीजिए लाइन, यानी कि वृत्त के परिधि पर के किन्हीं 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, जीवा हो गया। ए और बी, इसका नाम क्या देंगे, जीवा। इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग, जीवा। तो ये आप लोग जीवा भी समझ लिए। अगर यदि आपसे पूछेंगे ये क्या है, सी और डी, तो ये भी जीवा है। अगर यदि 20 से निकाल देंगे, ये भी क्या हो गया, इसका नाम मान लीजिए एम और एन है, तो ये भी आपका जीवा हो गया। लेकिन प्यारे बच्चों, एक चीज हमेशा याद रखिए कि ये लाइन सबसे बड़ी है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि वृत्त की सबसे लंबी जीवा व्यास होती है। तो नोट में आप लोग लिख लेंगे, नोट, वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या होती है, व्यास होती है, व्यास होती है। तो यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव आप लोगों ने सीखा। क्या सीखा, वृत्त का व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है और वृत्त की सबसे लंबी जीवा को व्यास कहते हैं। दूसरे शब्दों में व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा है। इसके बाद हम लोग आएंगे चाप। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग क्या देखेंगे, वृत्त का जीवा देख लीजिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे वृत्त का चाप। चाप क्या है, तो प्यारे बच्चों, अगर यदि ये कोई वृत्त है तो वृत्त में ये क्या है, जीवा, यहाँ पर केंद्र है सी। तो अगर यदि वृत्त का जीवा जो है वो वृत्त को 2 भागों में काटती है, ये बात तो आपको समझ में आ गया कि वृत्त की सर जीवा है तो एक भाग इधर हो गया, एक भाग इधर हो गया। तो ये जो छोटा वाला है ना, ये वाला भाग, इसी को बोलते हैं चाप। ये जो हो गया ये क्या है, चाप। तो 2 चाप है, एक चाप इधर और एक चाप इधर है, देखो यहाँ से यहाँ तक। तो जो बड़ा वाला चाप है उसको बोलेंगे दीर्घ चाप। गणित में बड़ा को दीर्घ बोलते हैं, दीर्घ चाप। और ये वाला को क्या बोलेंगे, लघु चाप, यानी छोटे वाले को क्या बोलेंगे, लघु। ठीक है, और ये क्या हो गया, जीवा हो गया। यानी कि वृत्त की जीवा वृत्त को 2 चाप में डिवाइड करता है। जो बड़ा रहेगा उसे दीर्घ चाप, जो छोटा रहेगा उसे लघु चाप बोलेंगे। उसके बाद आप लोग ये आइए, त्रिज्य खंड। 2 लाइन और समझ लीजिए, त्रिज्य खंड यानी त्रिज्या के द्वारा जो खंड बनेगा। ये मान लीजिए कोई वृत्त है,
वृत्त में मान लीजिए कि ये आपका केंद्र है सी, दो गो त्रिज्या आप खींच दीजिए और दो त्रिज्या के बीच में जो ये वाला क्षेत्र बना ना प्यारे बच्चों, इसी को बोलेंगे त्रिज्य खंड। ये क्या हो गया? त्रिज्या खंड। उम्मीद है कि त्रिज्य खंड भी समझ गए होंगे आप लोग। अब आइए, एक होता है खंड, लघु खंड और दीर्घ खंड। वृत्त के खंड, खंड मतलब क्या होता है? टुकड़ा। खंड मतलब गणित में खंड को टुकड़ा कहते हैं, टुकड़ा को खंड कहते हैं। अब ये मान लीजिए कोई वृत्त है और वृत्त का ये मान लीजिए इधर से जीवा है, यहाँ पर केंद्र है सी, तो यहाँ पर जीवा अगर दी ए बी है तो ए बी जीवा वृत्त को दो भागों में काट रही है। एक भाग हो गया ऊपर, ये वाला भाग, तो इसको बोलेंगे प्यारे बच्चों हम लोग लघु खंड। लघु मतलब छोटा, खंड मतलब टुकड़ा, तो लघु खंड। और ये वाला जो भाग बच गया शेष, ये वाला, इसको क्या बोलेंगे? दीर्घ खंड। ये दोनों भाग अलग कर लीजिए आप लोग ताकि समझ में ज्यादा आवे। यहां से ऊपर वाले को लघु और नीचे वाले को क्या बोलेंगे? दीर्घ खंड। तो ये वृत्त से संबंधित जो भी अंग थे उसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब यहाँ से जो पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की छेदक रेखा, और स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग आएंगे वृत्त की स्पर्श रेखा। अब वृत्त की स्पर्श रेखा क्या है, पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है। अगर यदि एक लाइन हम इस तरह से खींच देंगे तो ये क्या हो गया? वृत्त की स्पर्श रेखा। क्या हो गया? स्पर्श रेखा। जब सर ये स्पर्श रेखा हो गया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वृत्त को कितने बिंदु पर छू रही है। स्पर्श मतलब होता है छूना, इस तरह से छूना, स्पर्श मतलब छूना। तो यानी कि वैसी लाइन जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे, मतलब छुए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वृत्त की स्पर्श रेखा। एक बार फिर से समझ लीजिए, वैसी लाइन जो वृत्त की परिधि पर किसी एक बिंदु पर छुए, उसे क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा। ठीक है, यानी कि वृत्त की परिधि पर केवल और केवल एक ही बिंदु पर काटेगा या तो स्पर्श करेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा। तो आइए पहले हम लोग उसका डिफिनेशन देख लेते हैं, यानी परिभाषा सर क्या है, स्पर्श रेखा का परिभाषा क्या है। तो आप लोग बोलेंगे वैसी रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे। तो लिख लीजिए आप लोग, वैसी रेखा जो वृत्त को, जो वृत्त की, वैसी रेखा जो वृत्त की परिधि को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद या तो काटे या तो स्पर्श रहे, कुछ भी आप लिख सकते हैं, स्पर्श करे। ठीक है, शॉर्ट में ही लिख देते हैं, वैसी रेखा जो वृत्त की परिधि को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे या तो प्रतिच्छेद करे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वृत्त की स्पर्श रेखा। एग्जाम्पल में आप लोग ये देख लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया वृत्त की स्पर्श रेखा। दूसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग। जैसे ये मान लीजिए प्यारे बच्चों, ये कोई वृत्त है, अच्छे से बना देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए इधर ये कोई वृत्त है, अगर ये इस तरह से कोई लाइन गुजर गया तो ये क्या हो गया? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्यों हुआ? क्योंकि वृत्त की परिधि को केवल और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। तो इस तरह से आप लोग देखें
कि वैसी रेखा जो वृत्त की परिधि को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा कहेंगे। अब हम लोग प्यारे बच्चों देख लेते हैं कि स्पर्श रेखा के कुछ गुण होंगे, गुण के बारे में जानेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग देखेंगे कि वृत्त की जो भी स्पर्श रेखा है उससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो इसीलिए हमने लिखा कि स्पर्श रेखा के गुण, यानी स्पर्श रेखा से संबंधित क्या क्या प्रश्न ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। तो पहला आप लोग यही गुण लिखेंगे, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है, या वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, दोनों हो सकता है। स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है। कैसी होती है प्यारे बच्चों, ये आप लोग देख लीजिए। ये मान लीजिए कोई वृत्त है और ये आपका कोई स्पर्श रेखा है, इसका नाम दे दीजिए PQ। अगर यदि ये आपका केंद्र है तो केंद्र से परिधि पर जो मिलाएंगे तो ये त्रिज्या हो गया R। तो वृत्त की स्पर्श रेखा जो है त्रिज्या पर लंब होती है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती है। लंब का मतलब क्या होता है, लंब मतलब 90 डिग्री, और लंब का संकेत कैसा होता है प्यारे बच्चों, संकेत इस तरह से होता है। ये लंब इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब समझ में आ गया। तो ये लंब का संकेत जो होता है 90 डिग्री का कोण का जो संकेत होगा वो इस तरह से कुछ होगा, ठीक है। तो ये वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, ऐसे भी बोल सकते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है या त्रिज्या पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। दूसरी रूप में इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है या 90 डिग्री का कोण बनाती है। दूसरा गुण क्या लिखेंगे, वृत्त की स्पर्श रेखा जो है वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। वृत्त की स्पर्श रेखा, ये प्रश्न बार बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को केवल, केवल मतलब एक, केवल एक बिंदु पर क्या करती है, स्पर्श या तो काटती या तो प्रतिच्छेद करती है, या प्रतिच्छेद करती है। तो ये प्रश्न आपको याद रखनी है कि वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर काटती है, स्पर्श करती है या तो छूती है, एक ही चीज है। उसमें एग्जांपल आप लोग लिख लेंगे प्यारे बच्चों। जैसे मान लीजिए कि ये कोई वृत्त है, ये आपका कोई वृत्त है, अगर यदि इस तरह से स्पर्श रेखा खींचा जाए PQ, तो ये वृत्त को केवल एक बिंदु पर काटेगा, एक बिंदु पर, एक बिंदु पर। तो उम्मीद है कि ये दो प्रश्न आपको याद हो गया होगा कि वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है या तो 90 डिग्री का कोण बनाती है। दूसरा गुण क्या है कि वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को केवल और केवल एक बिंदु पर काटती है या तो स्पर्श करती है। और तीसरा गुण क्या लिखेंगे, ये जो वृत्त की स्पर्श रेखा है और वृत्त जो है इसके उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु। आप लोग इसी में लिख लीजिए, इसको क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु। तीसरा पॉइंट में हम लिख ही देते हैं, आप लोग इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आएंगे कि वृत्त की स्पर्श रेखा का तीसरा गुण क्या है। तीसरा गुण ये है कि वृत्त एवं स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ, जो मतलब दोनों में हो, उभयनिष्ठ, वृत्त एवं स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ
बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये कुछ नहीं है, ये क्या बोल रहा है कि ये मान लीजिए से कोई वृत्त है, वृत्त में ये मान लीजिए कोई स्पर्श रेखा हम खींच रहे हैं, वृत्त में हम कोई स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, जैसे मान लीजिए, जैसे ये मान लीजिए कि स्पर्श रेखा खींचे हम, तो वृत्त की स्पर्श रेखा और वृत्त की परिधि जो यानी कि वृत्त का बिंदु यानी वृत्त एवं स्पर्श, ये आपका वृत्त हो गया और ये स्पर्श रेखा हो गया। इन दोनों में जो उभयनिष्ठ बिंदु ये है ना, यानी कि वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को जहां पर छूती है उसे ही स्पर्श बिंदु कहेंगे। तो ये क्या हो गया आपका स्पर्श बिंदु। तो उम्मीद है कि स्पर्श बिंदु भी आप लोग समझ में आ गया होगा कि यानी कि वृत्त को स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर छूती है उसे ही स्पर्श बिंदु कहेंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया स्पर्श बिंदु क्या है। चौथा गुण इसका क्या है, चौथा गुण आइए हम लोग देखते हैं। वृत्त किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होता है। यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं, क्या लिखेंगे, किसी बाह्य मतलब बाहरी, बाह्य यानी बाहरी, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। एग्जाम्पल, जिसे मान लीजिए प्यारे बच्चों ये आपका कोई वृत्त है, ठीक है, वृत्त पर अगर ये दो स्पर्श रेखा हम खींचेंगे, मान लीजिए कि एक स्पर्श रेखा हमने ये खींचा, यहाँ पर बिंदु का नाम ए कर देते हैं, और दूसरी स्पर्श रेखा हम लोग मान लीजिए इस तरह से खींचे, इसका नाम कर देते हैं पी, इसका नाम कर देते हैं क्यू। तो प्यारे बच्चों ये जो पी ए और पी क्यू है दोनों आपस में बराबर होगा। तो हमने यही लिखा, किसी बाहरी बिंदु से, कोई बाहरी बिंदु ए है, किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होगा। यानी यहाँ कितना हो जाएगा, पी ए बराबर पी क्यू। उम्मीद है कि आप लोग ये बात समझ में आ गया होगा। दूसरे एग्जांपल के द्वारा और हम लोग लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई वृत्त है, इसमें से मान लीजिए कोई हम स्पर्श रेखा खींचेंगे, ये खींच दिए और दूसरी स्पर्श रेखा ये खींच दिए, तो ये हमेशा बराबर होगा। इसका नाम मान लीजिए ए है, इसका नाम मान लीजिए बी है, इसका नाम पी है, तो यहाँ से ए पी बराबर बी पी हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गया, यहाँ क्या ले हो जाएगा, ए पी बराबर बी पी। यानी कि वृत्त के किसी भी बाहरी बिंदु पर, वृत्त पर किसी भी बाहरी बिंदु से अगर ये दो गो स्पर्श रेखा खींचेंगे, दोनों की लंबाई समान होगा। तो आपको ये बात समझ में आ गया। अब एक लास्ट गुण है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब लास्ट गुण जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी आप लोग को समझ में नहीं आ सकती है, आप लोग इसे अच्छी से समझेंगे। यानी कि एक वृत्त की केवल दो ही समांतर रेखा हो सकती है। कैसे होती है इसे हम लोग आइए जानते हैं। तो गुण में क्या लिखेंगे, एक वृत्त की केवल दो ही समांतर, एक वृत्त के केवल दो ही समांतर स्पर्श रेखा होती है। यानी कि आपसे अगर भी प्रश्न पूछा जाए कि एक वृत्त में कितनी स्पर्श समांतर रेखा हो सकती है, तो आप बोलेंगे दो। कैसी दो होती है, आइए हम लोग देखते हैं।
इसे मान लीजिए कि ये आपका कोई वृत्त है। अगर यदि प्यारे बच्चों अगर यदि हम एक लाइन इस तरह से खींचें और एक लाइन इस तरह से खींचें तो ये दो ही स्पर्श रेखा वृत्त में समांतर एक दूसरे के हो सकती है। तीसरी ऐसी रेखा आप नहीं खींच सकते हैं जो कि एक दूसरे के समांतर हो। इसका नाम क्या कर देंगे, मान लीजिए इसका नाम ए बी का दिए, इसका नाम बी सी का दिए, तो यहाँ क्या हो गया, ए बी समांतर बी सी। इसको क्या पढ़ेंगे, समांतर। ये समांतर का चिन्ह है, समांतर का चिन्ह या संकेत है। आप लोग कुछ बच्चे ऐसी भी बोल सकते हैं सर इस तरह से खींचेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। जब भी बात होगी तो एक ही प्रकार के लाइन की बात होगी। अगर यदि आप हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज ले रहे हैं तो क्षैतिज की ही बात होगी। ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर लिख देते हैं नोट में अगर यदि मान लीजिए ये कोई वृत्त है, वृत्त में ऐसे आप खींच दिए, ऐसे खींच दिए और कोई मान लीजिए आप इस तरह से खींच दिए, तो आप बोलेंगे सर इसमें तो चार समांतर रेखा हो गई। तो प्यारे बच्चों आपको ये हम बता देना चाहते हैं कि ये चार समांतर रेखा नहीं होगी। जब भी होगी तो एक ही परिवार के रेखा की बात होगी। आप लोग अगर ये वाला दोनों लेंगे तो ऊपर वाले दोनों को छोड़ देना है। अगर ऊपर वाले दोनों लेना है तो नीचे वाले को यानी साइड वाले को छोड़ देंगे। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पहले ये आप लोग देख लीजिए। अगर ये इस तरह से लाइन है तो इसको बोलेंगे क्षैतिज। अगर ये इस तरह से कोई लाइन है इसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर यानी हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। तो अगर यदि क्षैतिज की बात करेंगे तो सिर्फ क्षैतिज की ही बात होनी चाहिए, दोनों को मिला के नहीं बोलना है। उम्मीद है कि आप लोग ये बात समझ में आ गया होगा कि एक वृत्त पर केवल और केवल दो ही समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। क्या आपको ये बात समझ में आई? आप लोग इसे एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग। अब छठा लास्ट गुण देख लेते हैं कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। तो स्पर्श रेखा का ये गुण में लास्ट लिखेंगे, किसी वृत्त पर अनंत या अनगिनत अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यहाँ से प्रश्न आएगा कि एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, तो अनंत स्पर्श रेखा हो सकती है। एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए ये कोई वृत्त है तो एक तो स्पर्श रेखा ये हो गया, दूसरा स्पर्श रेखा ये हो गया, तीसरा स्पर्श रेखा आप लोग बोलेंगे सर ये भी तो हो गया, चौथा स्पर्श रेखा ये भी हो गया, पांचवा इधर से भी हो गया, छठा मान लीजिए ये भी हो गया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों देख रहे हैं कि एक वृत्त में अनगिनत स्पर्श रेखा हो सकती है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। तो एक वृत्त में, उसके बाद ये भी याद रखेंगे, एक वृत्त में एक्स्ट्रा में याद रख लेंगे, एक वृत्त में कितनी त्रिज्या हो सकती है, त्रिज्या अनंत हो सकती है, अनंत हो सकती है। उसके बाद व्यास भी अनंत हो सकता है, व्यास भी अनंत हो सकती है। और तीसरा जीवा भी अनंत हो सकती है। त्रिज्या का पहले हम लोग देख लेते हैं। त्रिज्या जिसे मान लीजिए कि यह कोई वृत्त है, वृत्त में त्रिज्या किससे चलिए,
इस तरह से जितना चाहे मन खींचते जाइए अनंत त्रिज्या होगा। सब आर है। अगर यदि व्यास की बात करें यानी डी की बात करें तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं सर ये वृत्त है, ये केंद्र है, कोई जीवा मिला दीजिए, यहाँ पर बीच में केंद्र कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं कि कितनी जीवा हो सकती है, अनंत जीवा हो सकती है एक वृत्त में, सॉरी अनंत व्यास हो सकती है। ठीक है, उसी प्रकार जीवा भी अनंत हो सकती है। जीवा अनंत कैसी होगा, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए कि ये कोई वृत्त है, ये क्या हो गया जीवा, ये क्या हो गया जीवा, ये क्या हो गया जीवा। इस तरह से खींचती जाइए, सभी अनंत जीवा हो सकती है। तो ये सभी क्या है, जीवा, और ये सभी क्या है, व्यास, और ये सभी क्या है, त्रिज्या। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने देखा कि एक वृत्त में अनंत त्रिज्या, अनंत व्यास हो सकता है। तो ये सभी कुछ बेसिक पॉइंट थे। अब हम लोग लास्ट पॉइंट आएंगे, छेदक रेखा। छेदक रेखा पढ़ने के बाद फिर हम लोग लास्ट में देखेंगे एक वृत्त में कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो सकती है, जब वृत्त स्पर्श अंदर करे बाहर करे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आएंगे, अब हम लोग आएंगे वृत्त की छेदक रेखा क्या है। छेदक मतलब होता है काटना, ठीक है ना। तो वैसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदु पर काटे उसे वृत्त की छेदक रेखा कहेंगे। इसका डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। वैसी रेखा जो वृत्त को यानी वृत्त की परिधि या वृत्त को दो बिंदु पर काटे, बस शॉर्ट में ही लिख देते हैं। वैसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदु पर काटे। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, मेन चीज आपका एग्जाम्पल है। ये आपका क्या हो गया, छेदक रेखा पी क्यू, क्योंकि दो बिंदु पर काट रही है, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल, ये क्या हो गया, छेदक रेखा, क्यों सर, दो बिंदु पर काट रही है, एम एन। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोगों ने देखा कि वैसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदु पर काटेगा छेदक रेखा, एक बिंदु पर काटेगा स्पर्श रेखा। अब हम लोग आते हैं छेदक रेखा के गुण। तो पहले तो यही देख लेते हैं कि एक वृत्त में अनंत छेदक रेखा हो सकती है। पहला गुण यही लिखेंगे, एक वृत्त में अनंत छेदक रेखा हो सकती है। इसका एग्जांपल आप लोग लिख लेंगे कैसे। ये मान लीजिए कोई वृत्त है, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये सभी क्या है, छेदक रेखा है, दो बिंदु पर काट रही है। तो कितनी हो सकती है, अनंत छेदक रेखा हो सकती है। ये सब का भी है, ये सब लाइन को छेदक रेखा कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, एक वृत्त में कितनी छेदक रेखा हो सकती है, अनंत छेदक रेखा हो सकती है। ये पहला गुण हो गया। अब हम लोग आते हैं दूसरा गुण। छेदक रेखा का और दूसरा गुण क्या हो सकता है कि वृत्त की यानी कि छेदक रेखा वृत्त के अंदर से गुजरती है। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि छेदक रेखा जो भी होगा वृत्त से बाहर नहीं जा रही है, अंदर से होकर जा रही है। ये तो आप देख के ही बता सकते हैं। छेदक रेखा वृत्त के अंदर से गुजरती है और स्पर्श रेखा बाहर से, अंदर से गुजरती है, ठीक है ना। और स्पर्श रेखा कहां से गुजरेगी, बाहर से। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट और लिख लीजिए हम लोग। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि वृत्त की छेदक रेखा अनंत हो सकती है। ये तो हम लोगों ने जाना। वृत्त की छेदक रेखा वृत्त के अंदर से होकर गुजरती है। और एक लाइन याद रखेंगे बच्चों, ये जो वृत्त की छेदक रेखा है ना, इसमें सबसे लंबी जो छेदक रेखा होगा
क्या होगा, वृत्त का व्यास। इसको छोड़ दीजिए, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब लास्ट देखिए हम लोग क्या देखेंगे, वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर काटती है, दो बिंदु पर। एक बिंदु यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया। अगर यदि ये फिगर से आपको पता चल जा रही है, इस पॉइंट को भी आप छोड़ सकते हैं। तो ये प्यारे बच्चों वृत्त से संबंधित जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था उसे हम लोगों ने देखा। अब हम लोग लास्ट कॉन्सेप्ट अगर समझना चाहेंगे तो क्या समझना चाहेंगे, अगर यदि दो वृत्त हो प्यारे बच्चों तो उसमें से कितनी स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ हो सकता है। उभयनिष्ठ का अर्थ होता है कि दोनों में कॉमन, यानी दोनों के लिए हो। ठीक है, तो ये आप लोग इसके बाद पढ़ेंगे। हम लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। अब हम लोग आएंगे, जब दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करे, एक दूसरे को स्पर्श नहीं करे, अंदर स्पर्श करे और बाहर स्पर्श करे, तो उसमें कितनी उभयनिष्ठ रेखा हो सकती है। यहाँ से एक प्रश्न बनते हैं। तो हमने लिखा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों में कॉमन। ठीक है, तो अगर जब दो वृत्त अलग अलग हो, जैसे मान लीजिए कि ये कोई वृत्त है और दूसरा वृत्त आपका ये है, ये हो गया पहला वृत्त और ये हो गया आपका दूसरा वृत्त, तो स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है, यानी वैसी रेखा जो दोनों के लिए कॉमन हो। तो आप बोलेंगे सर एक तो इस तरह से हो सकता है, दूसरा इस तरह से हो सकती है, ये स्पर्श करेगा, और तीसरा कैसे हो सकता है, और चौथा। तो इस तरह से हमने देखा 1 2 3 4, यानी कि जब दो वृत्त एक दूसरे से अलग हो तो दोनों में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी, 4। तो यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या बराबर कितना हो गया, 4। प्यारे बच्चों, जब दो वृत्त एक दूसरे के बाहर स्पर्श करे, जैसे में मान लीजिए इस तरह से स्पर्श करे, तब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी। तो इसमें आप देखिए कैसे कैसे खींच सकते हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा कुछ इस तरह से आप खींच सकते हैं। तो 1 2 और ये 3, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या बराबर कितना हो गया, 3। जब दो वृत्त एक दूसरे को अंदर स्पर्श करें तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी। आइए हम लोग देखते हैं। ये हो गया पहला वृत्त और ये मान लीजिए इस तरह से कुछ, ये हो गया दूसरा वृत्त। तो इसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी हो गई, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या बराबर केवल और केवल 1 होगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों वृत्त से संबंधित जो भी बेसिक पॉइंट थे उसे हम लोगों ने देखा, और हम ये उम्मीद करेंगे कि इससे बेसिक कॉन्सेप्ट आप पहले कभी नहीं पढ़े होंगे। अगर भी पढ़े हैं तो अच्छी बात है, आप लोग इसे 1-2 बार देखें अच्छे से, ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। प्यारे बच्चों, जो हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा, अगर यदि आप अच्छी से याद रख लेते हैं तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि कोई भी बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न वृत्त से संबंधित नहीं छूटेंगे। इसी उम्मीद के साथ आप लोग अच्छे से पढ़िए। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। धन्यवाद।